ये दिल तुम बिन। अब इस गाने में क्या हो रहा है, इस गाने में ये दिल तुम बिन, यहाँ पे एक मुर्की खटका है, उसको फास्ट बजाना है। अगर आप इसको स्लो बजाओगे तो वो धुन नहीं बनेगी, भले आप सुर यही लगाओ जो सुर लगने चाहिए, लेकिन वो धुन नहीं बनेगी। जैसे देखना, अब वो धुन नहीं बन रही है, सुर मैं वही बजा रहा हूँ जो सुर लगने चाहिए, लेकिन वो धुन नहीं बन रही। क्यों नहीं बन रही है? जब तक आप इस चीज को नहीं समझोगे गानों को खुद से नहीं निकाल पाओगे, नहीं बजा पाओगे। हेलो नमस्ते, स्वागत है आप लोगों का अभिषेक संग यूट्यूब चैनल में। मैं आपका दोस्त अभिषेक। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। अगर आप लोग चाहते हो कि आप लोग हारमोनियम को बजाने लगो और आप लोग कोई भी गाने को सुनो और उस गाने को हारमोनियम पे खुद से निकाल बजा लो, तो उसका आसान तरीका क्या है, किस प्रकार से आप लोग प्रैक्टिस अभ्यास रियाज करो। देखो, आप चाहे जितने अलंकार थाट सीख लो, लेकिन जब तक आप लोग कुछ हारमोनियम की बेसिक चीज़ें होती हैं, जब तक आप लोग उन चीज़ों को फॉलो नहीं करोगे, उन चीज़ों का प्रैक्टिस अभ्यास रियाज नहीं करोगे, तब तक आप लोग गानों को हारमोनियम पे खुद से निकाल बजा नहीं पाओगे। आप अलंकार चाहे जितना रट लो, चाहे जितना बजा लो। आज के वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ ऐसे टिप्स तरीके बताऊंगा, अगर आप लोग इन चीज़ों पे फॉलो करोगे, का प्रैक्टिस अभ्यास रियाज करोगे, तो देखना आप लोगों के अंदर कितना इम्प्रूवमेंट होता है और आप लोग देखना ज़रूर गानों को निकालने बजाने लगोगे। सबसे पहला पॉइंट, गाने की शुरुआत, गाने की स्टार्टिंग। कोई भी गाना हो, चाहे भजन हो, चाहे कव्वाली हो, चाहे गज़ल हो, कुछ भी आप गा रहे हो, उस चीज़ को आप गा कहाँ से रहे हो, किस स्केल से, किस सुर से, किस आवाज़ से, वो आवाज़ आपकी हारमोनियम पे कहाँ पे, किस सुर पे, किस बटन पे मैच कर रही है। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट काम आपका यही है। जब तक आप लोग इस चीज़ को अच्छे से नहीं समझोगे, इस चीज़ का अच्छे से प्रैक्टिस अभ्यास नहीं करोगे, तब तक आप गानों को निकाल बजा नहीं पाओगे। जैसे मान लो आपने किसी भी गाने को सुना, या आपके सामने कोई व्यक्ति कुछ भी गाया, या आपने खुद गाया कोई भी गाना। अब जब आपको यही नहीं पता है, आपको यही समझ नहीं है कि कौन से सुर पे हमारी आवाज़ मैच कर रही है, कौन सुर पे आवाज़ नहीं मैच कर रही है, तो आप गाने को निकालोगे क्या, बजाओगे क्या? मेरे रस के कमल, मान लो ये गाना है, मेरे रस के। अब इस गाने को मैंने गाया, अब ये आवाज़ कहाँ मैच कर रही है? मेरे रस में, मेरे में आवाज़ कहाँ मैच कर रही है? इस स्वर पे मैच कर रही है। तो आपको ये समझ होनी चाहिए। अब ये समझ कैसे बढ़ेगी? जब आप प्रैक्टिस करोगे, अभ्यास करोगे। प्रैक्टिस कैसे करना है, इस चीज़ को आप कैसे पकड़ोगे कि गाने की शुरुआत कहाँ से, किस सुर से, किस बटन से हो रही है। इसका मैं आपको एक बहुत आसान तरीका बता रहा हूँ। आपको करना क्या है, कोई भी गाना, कोई भी भजन हो, उसको पहले अच्छे से सुन लो। उस गाने की जो प्रथम लाइन है उसको आपको गुनगुनाना है, और उस प्रथम लाइन का जो पहला शब्द है उसको गा करके एक जगह पे होल्ड करना है। उसके बाद उस आवाज़ को इन सुरों पे मिलाना है, आपको तुरंत मिल जाएगा। जैसे मैंने भी आपको करके दिखाया, जैसे मेरे रस के में, अब ये आवाज़ बन रही है, मेरे रस के कमर तूने पहली नज़र, जब नजर से मिलाई मजा गया। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट आपका है गाने की स्टार्टिंग। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, क्या? जैसे मान लो आपने सोचा कि मैं किसी भी गाने को पहले काली सी शार्प से गाऊंगा, तो आपकी स्केल सी शार्प हो सकती है, लेकिन गाने की शुरुआत कहाँ से हो रही है, इस चीज़ को आपको देखना है। जैसे मान लो आपकी स्केल तो पहले काली सी शार्प है, लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है कि गाना आपका सा से शुरू होगा। गाना आपका पा से भी शुरू हो सकता है, शुद्ध गा से भी शुरू हो सकता है, कोमल गा से भी शुरू हो सकता है, मन सप्तक के पा शुरू हो सकता है, ता सप्तक के सा से शुरू हो सकता है, या कोमल धा से भी शुरू हो सकता है। इसी को कहते हैं गाने की स्टार्टिंग, कि गाने की शुरुआत किस स्वर से हो रही है। स्केल तो आपकी पहली कड़ी सी शार्प ही रहेगी, लेकिन गाने की शुरुआत आपको देखना पड़ेगा कि गाने की स्टार्टिंग, जो गाने की धुन है, वो कहाँ से, किस स्वर से चालू हो रही है। इश्क में तो हर चीज मिट जाती है, मान लो ये गाना है सा, इश्क में तो ई। अब ये गाना कहाँ शुरू हुआ? यहाँ से। इश्क में तो हर चीज मिट जाती है, बेकरारी बन के हमें तड़पाती है, याद 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 बस याद रह जाती है, याद 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 बस याद रह जाती है। अब इस गाने की स्केल क्या थी? पहली काली सी शार्प।
लेकिन गाने की स्टार्टिंग कहाँ से हुई? तार सप्तक के साथ से। इश्क में तो हर चीज मिट जाती है। तो आपको इस चीज को देखना पड़ेगा। कोई भी गाना हो, जैसे सा जिंदा रहने, मान लो ये गाना है। अब इस गाने को मैं सी हिसाब से गा रहा हूँ, ये मेरी स्केल है पहली काली, लेकिन गाने की शुरुआत कहाँ से हो रही है? सा जिंदा रहे, जिन, यहाँ से जिन, जो पहला शब्द है जिंदा, ये कहाँ शुरू हो रहा? जिन, आवाज कहाँ मैच करी? यहाँ पे, यानी कि इस सुर से ये गाना बजेगा। स्केल तो पहले का इसी हिसाब से, गाने की शुरुआत कहाँ से हुई? यहाँ से। जिंदा रहने के लिए तेरी कसम, एक मुलाकात जरूरी है सनम। तो आपको अच्छे से इसकी समझ में आ गई क्या कि सबसे पहले आपको गाने का स्टार्टिंग पॉइंट देखना है, गाने की शुरुआत कहाँ से हो रही है, किस सुर से। कैसे पता करोगे? गाने की जो प्रथम लाइन है, जो उसका पहला शब्द है, उसको गाना है और एक जगह पे होल्ड करके उस धुन को मिलाना है, ठीक है। और नंबर 2, जो बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्या? गाने का ठहराव। आप जब भी कोई भी गाना या भजन निकालो तो देखो कौन सा शब्द किस सुर पे कितनी देर रुक रहा है। जब तक आप लोग इस चीज़ को नहीं देखोगे, नहीं समझोगे, तब तक आप चाहे सुर सही लगाओ, जो सुर गाने में लगने चाहिए भले वही सुर लगाओ, लेकिन फिर भी वो गाना सही तरीके से नहीं बजेगा। अगर मैं गाने के माध्यम से बताऊं तो जैसे देखना, प्यार हमारा अमर रहेगा, याद करेगा जहां, मान लो ये गाना है, ठीक है। अब मान लो आप इस गाने को बजा रहे हो, अब आपको इसमें देखना पड़ेगा कौन से शब्द पे, कौन से अक्षर पे, कहाँ पे ठहराव है। अगर उस चीज़ को नहीं समझोगे तो ये गाना अच्छी तरीके से नहीं बजेगा। अब वो साउंड, वो धुन नहीं आ रहा है जो आना चाहिए। क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि यहाँ पे गा पे रुकना है, गा पे ठहराव है। और मैंने क्या किया? मैंने गा पे रुका नहीं, ठहरा नहीं, जिससे वो धुन, वो साउंड नहीं बन रही है। और अगर मैं गा पे रुक जाऊं तो वही धुन बन जाएगी। जैसे देखना, प्यार हमारा, यहाँ पे शुद्ध गा पे भी ठहराव है, कोमल गा पे भी ठहराव है। अब वही धुन बज रही है, तो आपको इस चीज़ का विशेष ध्यान देना है, ठीक है। दूसरी चीज़, एक चीज़ और होती है गानों में, जो लोग स्टार्टिंग में ध्यान नहीं देते हैं। गाने में कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिन शब्दों को फास्ट गाते हैं उसकी धुन के हिसाब से। अब अगर मान लो आप उस गाने को बजा रहे हो और अगर मान लो वहाँ पे उन शब्दों को आपने फास्ट नहीं बजाया तो वो धुन नहीं बनेगी। ये दिल तुम बिन कहीं लगता नहीं, हम क्या करें, मान लो ये गाना है, ठीक। इस गाने में अब ये दिल तुम बिन, यहाँ पे एक मुर्की खटका है, उसको फास्ट बजाना है। अगर आप इसको स्लो बजाओगे तो वो धुन नहीं बनेगी। भले आप सुर यही लगाओ जो सुर लगने चाहिए, लेकिन वो धुन नहीं बनेगी। जैसे देखना, इन्हीं सुरों को थोड़ा स्लो बजाता हूँ तो देखना भी वो धुन नहीं बनेगी। अब वो धुन नहीं बन रही है, सुर मैं वही बजा रहा हूँ जो सुर लगने चाहिए, लेकिन वो धुन नहीं बन रही है। क्यों नहीं बन रही है? क्योंकि यहाँ पे फास्ट सुरों को बजाना था, मैंने क्या कर दिया? मैंने स्लो कर दिया, जिससे वो धुन नहीं बन रही है। और अगर मैं इन्हीं सुरों को भी फास्ट कर दूँ वही धुन बन जाएगी। जैसे देखना, बज गया। तो आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि गाने की लाइन में कौन से शब्द को या अक्षर को मुर्की के साथ, खटके के साथ, गमक के साथ फास्ट गाया गया है। आशा करता हूँ आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तीसरा पॉइंट, गानों को ढूंढने पे खुद से कैसे निकालें, कैसे ढूंढें, आओ हम लोग अच्छे से समझते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, वीडियो समझ में आ रहा है, तो हमको कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है, ठीक है। पहले आपको क्या करना है, पहले एक स्केल लेना है। जैसे सा, ये मेरी स्केल होगी। तुम पास आए, तुम पास आए, मान लो ये गाना है तुम। अब इस गाने की शुरुआत कहाँ से हो रही है? जो मैंने आपको पहले बताया था वही फार्मूला है कि पहले आपको गाने की स्टार्टिंग को पता करना है। जैसे
इस गाने के लिए मैंने स्केल तो पहली काली सी साहब ले लिया, लेकिन गाने की शुरुआत कहाँ से हो रही है? तो तुम पास आए, तुम, इस प्रकार से शब्द को गाना है और उसके बाद उस आवाज़ को होल्ड करना है और उसके बाद इन स्वरों पे मिलाना है। जैसे तुम कहाँ आवाज़ मैच करे? यहाँ पे तुम पास, तुम पास, पास। अब इसकी धुन इस ओर से नीचे की तरफ आ रही है। तुम पास, तुम पास, तुम पास, तुम पास। अब ये सुर मैच कर रहा है। तुम पास आए, आए। अब ये शब्द कहाँ शुरू हो रहा? यहाँ से। हर एक शब्द की अलग अलग धुन को ढूंढने की कोशिश करो। जब आप लोग इस प्रकार से मेहनत करोगे, अभ्यास करोगे, तो आप लोग देखना बहुत ही जल्दी गानों को निकालने बजाने लगोगे। जैसे तुम पास आए शब्द हमारा सा से बज रहा है। तुम पास आए, आए यूं मुस्कुराए। अब इसकी भी धुन सेम है, तो जब धुन सेम है तो स्वर भी सेम लगेंगे। यूं मुस्कुराए तुमने न जाने क्या, तो रे से तुमने, तुमने। अब ये स्वर लग रहे हैं। तुमने ना जाने, जाने। अब ये धुन नीचे आ रही है। तुमने न जा, ये स्वर मैच कर रहा है। तुमने न जाने, ने की फिर धुन ऊपर गई। जाने, जाने, तुमने न जाने क्या सपने, सप, ये स्वर मैच कर रहे हैं। सपने, सपने दिखाए हैं, दिखाए हैं। अब पूरा दिखाए हैं एक ही सुर पे बज रहा है। अब तो मेरा दिल, अब इसकी धुन यहाँ से ऊपर की तरफ जा रही इस आवाज़ से। अब तो ऐसे ये आवाज़ कहाँ मैच की? यहाँ पे सा पे। अब तो मैं, अब तो मेरा, रा की धुन ऊपर जा रही है। अब तो मेरा, रे से डायरेक्ट कहाँ धुन चली गई? धा पे। अब तो मेरा दिल, 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 दिल की धुन नीचे आ रही है। अब तो मेरा दिल, दिल, दिल जागे न सोता है। अब इसकी भी धुन सेम है, तो जब धुन सेम है स्वर सेम लगेंगे। अब तो मेरा दिल जागे न सोता है, क्या करूँ हाय। अब ये क्या करूँ, यहाँ से क्या, रे से। पास से डायरेक्ट इसकी धुन कहाँ गई? रे पे। क्या करूँ हाय, नीचे एकदम इसकी धुन नीचे आ रही है। क्या करूँ हाय, कुछ होता है। अब मिल गई पूरी धुन। अब तो मेरा दिल जागे न सोता है, क्या करूँ हाय, पा तक। क्या करूँ हाय, कुछ होता है। मिल गई पूरी गाने की धुन। तो इस प्रकार से अगर आप एक बिगिनर हो तो आप इस प्रकार से नोटेशन का भी सहारा लो और कुछ देर इस प्रकार से इन चीज़ों को ध्यान रख करके, इस प्रकार से जो मैंने आपको पहले बताया उन चीज़ों को ध्यान में रख के, और इस प्रकार से अगर आप लोग रोज़ गानों को खुद से टुकड़ों में निकालने की बजाने की कोशिश करोगे, ढूंढोगे, तो धीरे धीरे देखना बहुत जल्दी गानों को निकालने बजाने लगोगे। आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना और कमेंट करके जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।